दोनों से दूरी क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो उसको मिडिल बोलते हैं। जैसे बाबू सपोज करते हैं कि आपको यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, पावर 2, तो इसमें होल स्क्वायर है तो इसमें क्या टर्म होगा, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ऐसा होगा बाबू। देखिए तो इसमें टोटल 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो ई वाला इसमें बीच में हो गया, बीच में हो गया। लेकिन अगर आपको 4 टर्म अगर दीजिए ना, पावर अगर 3 दीजिएगा, तब पावर 3 दीजिएगा तो इसमें पावर 3 देने से टोटल 4 टर्म आता है। बताए थे कि टोटल पावर n है तो उसमें n प्लस 1 टर्म होता है, तो इसको तोड़िएगा तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ऐसा होता है। 4 टर्म आया कि नहीं आया? तो इसमें मिडिल टर्म एगो नहीं होगा, मिडिल टर्म एगो नहीं होगा। क्या आप इसको मिडिल बोलिएगा, बताइए? नहीं, ये मिडिल है, ये नहीं है। मिडिल कैसे, शुरू से तीसरा है और अंतिम से दूसरा पोजीशन पर है, तो मिडिल है क्या? नहीं। इसको मिडिल बोलिएगा? नहीं, ये तो शुरू से दूसरा है, अंतिम से तीसरा है ना। तो मामला फंस जा रहा है, माने मामला फंस जा रहा है 2 और 3 में, कि पावर अगर 2 दे रहे हैं तो मिडिल टर्म एक ही को आ रहा है, लेकिन पावर 3 दे रहे हैं तो मिडिल टर्म एक सिंगल नहीं आ रहा है। देखिए ये दोनों कंबाइंड, ये दोनों को मिडिल टर्म बोलेंगे इस केस में। क्या है, इसका पोजीशन शुरू से भी दूसरा है, शुरू से दूसरा है, और ये देखिए अंतिम से दूसरा है, और ये शुरू से तीसरा है, और ये वाला अंतिम से तीसरा है। तो इसमें बाबू जब पावर अगर n जो है वो ऑड नंबर रहेगा, विषम संख्या 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, तो इसमें मिडिल टर्म बाबू 2 गो आएगा। दिख रहा है, क्लियर आंख से दिख रहा है, रटने का आवश्यकता नहीं है कि कैसे 2 गो आएगा यार। ये दोनों को मिडिल टर्म बोला जाता है इस केस में, ठीक है ना, दोनों को, ठीक है बाबू। हाँ, और जब पावर इवन रहेगा, इवन मतलब 2 या फिर 4, तो 4 गो रहेगा तो टोटल क्या टर्म होगा, 5 गो। देखिए 1 2 3 4 5, तो ई वाला देखिए अकेला ही पार्टी मिडिल है, ये शुरू से तीसरा अंतिम से तीसरा है। माने पावर इवन रहेगा तो मिडिल टर्म क्या गो होगा, 1 गो होगा। दिख रहा है क्लियर आंख से। अब अगर मान लेते हैं 3 छोड़ा के अगर पावर 5 हो गया, तो 5 हो गया तो टोटल क्या टर्म हो गया, 6 गो। 1 2 3 4 5, और ये वाला एगो मिला लेते हैं 6, यहाँ तक। तो इसमें देखिए मिडिल टर्म ये 2 गो हो गया कि नहीं, शुरू से भी तीसरा है और ये अंतिम से तीसरा है ना बाबू। हाँ, तो ये मिडिल टर्म 2 गो आएगा। मतलब मिडिल टर्म का मामला ऑड और इवन पर डिपेंड करता है कि यहाँ जो पावर आप दे रहे हैं वो ऑड पावर है कि इवन पावर है, ऐड करना पड़ेगा। ये पावर पर डिपेंड कर रहा है कि एन इवन है कि ऑड है। ओके, हाँ, तो लिखते हैं, देखिए केस 1 बाबू, इफ n इज, आगे ऑड ही का इवन का केस ले लिए, n इज इवन नंबर। n जो है बाबू इवन नंबर है, सम संख्या, ठीक है बाबू। हाँ, तो इवन नंबर रहेगा तो मिडिल टर्म तो एक ही कौन होगा। देखिए तो कौन वाला मिडिल टर्म आवेगा, अभी हम पावर 2 लिए थे, तब पावर 2 लिए थे तो क्या टर्म इसमें था, 3 टर्म। तो 3 टर्म में जो दूसरा टर्म था वही मिडिल था ना बाबू। हाँ, दूसरा टर्म। अगर यहाँ पर हम पावर अगर 4 लेंगे, तो पावर 4 लेंगे तो टोटल क्या टर्म आवेगा, 5 गो। तो 5 में जो तीसरा टर्म है वो उसका मिडिल टर्म है। तो 3 कैसे आवेगा, देखिए 3 कैसे आवेगा तीसरा टर्म। देखिए ये पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा और बटा 2 करना पड़ेगा, 2 सॉरी तीसरा टर्म 4 में 2 जोड़ना पड़ेगा, न 4 में 2 नहीं जोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे। पावर 4 है ना बाबू, तो 4 बटा 2 प्लस 1 बाहर से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 2 दूनी के 4 कट जाएगा और 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, तीसरा टर्म। ऐसे में पावर 2 है तो इसका दूसरा टर्म जो है, दूसरा टर्म मिडिल टर्म है, तो 2 कैसे आएगा, 2 बटा 2 और प्लस 1, तो 2 बटा 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 2 टर्म आ जाएगा। तो अगर n इवन नंबर है तो देन n बाई 2, देखिए 4 बटा 2 n बाई 2 प्लस 1, ये वाला जो टर्म होगा इतना इज द क्या होगा बाबू, इतना इज द मिडिल टर्म होगा। ये जो होगा बाबू ये आपका मिडिल टर्म होगा। n बाई 2 प्लस 1 जो टर्म होगा वो क्या होगा बाबू, मिडिल टर्म। दिख रहा है, देखिए 4 बटा 2 2 प्लस 1 तीसरा टर्म, यहाँ पावर 2 है तो 2 बटा 2 प्लस 1 दूसरा टर्म। और किसी दूसरे में भी देख सकते हैं, जैसे पावर 6 रहे तो 6 रहेगा तो टोटल क्या टर्म होगा, 7 टर्म। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें मिडिल टर्म कौन है, ये वाला है। हाँ, ये वाला मिडिल है। तो क्या टर्म है, देखिए चौथा। तो चौथा कैसे आएगा, देखिए 6 बटा 2 प्लस 1,
तो यहाँ 2 तिया 6 कट जाएगा और 3 + 1 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बाबू? समझ रहे हैं ना? तो वही लिखे हैं n/2 + 1वां जो टर्म होगा वही क्या होगा बाबू? मिडिल टर्म होगा। और अगर n इवन रहेगा तब क्या होगा? सॉरी, n तो इवन नहीं लिए हैं, ऑड रहेगा तो क्या होगा? इफ n इज ऑड नंबर, अगर n बाबू अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा? देखिए ऑड नंबर का पावर मतलब पावर 3 ना बाबू, पावर 3। तो टोटल इसमें क्या टर्म होगा बाबू? 4 टर्म। तो 1 2 3 4, तो मिडिल टर्म ये दोनों है, ये दोनों है। तो ये दोनों कैमा टर्म है। देखिए दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो देखिए 2 कैसे आवेगा? 3 से 2 कैसे आवेगा? 3 + 1 और पूरा का बटा 2 करना पड़ेगा। तो 3 + 1 4/2 2 आवेगा कि नहीं आवेगा? और इला करके उसी में एक और अगला जस्ट अगला नेक्स्ट टर्म उसका फिर और हो जाएगा। दूसरा है तो क्या है? तीसरा। लगातार सटर रहेगा ना। हाँ, अगर पावर यहाँ पर 5 देते हैं, देखिए पावर 5 देते हैं, तो पावर 5 देते हैं तो टोटल इसमें क्या टर्म होगा बाबू? 6 टर्म होगा। 2 4 6। तो मिडिल टर्म ये दोनों है। तो कैमा टर्म है? तीसरा और चौथा। तो 3 कैसे आएगा? देखिए 5 + 1 और पूरा का बटा 2। तो 5 + 1 6/2 3 होगा कि नहीं? और 3 ला करके फिर उसी में एक और अगला हो जाएगा, तीसरा चौथा। एगो 3 आ गया था, तीसरा प्लस तीसरा और चौथा। ठीक है बाबू? हाँ, तो n अगर ऑड रहेगा तो देन मिडिल टर्म कौन कौन होगा? देन n + 1/2। कहाँ से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? उसी को हाँ जनरलाइज कर दे रहे हैं, ये वाला। और एक और n + 1/2 से मान लेते हैं कि 3 आया है, सपोज करते हैं। तो 3 में एक और बाहर से +1 करना पड़ेगा, मानी तीसरा है तो ये चौथा है। अगर ये चौथा होगा तो ये पांचवा, तो छठा होगा। लगातार ही होता है। हाँ, ये दोनों का दोनों आर मिडिल टर्म होगा ऑड के केस में। ओके, हाँ, तो ये दोनों का दोनों क्या होगा बाबू? ये दोनों का दोनों बाबू आर मिडिल टर्म होगा। ये बाबू दोनों का दोनों आर क्या होगा बाबू? मिडिल टर्म होगा। n + 1/2 और n + 1/2 + 1वां टर्म, माने ये 3 है तो ये क्या है? 3 + 1 4 है। ये चौथा रहेगा तो 4 + 1 5वां हो जाएगा। 5वां रहेगा तो 5 + 1 छठा होगा। ठीक है बाबू? इसको लिखिए, तुरंत क्वेश्चन बता रहे हैं। नोट्स मिला था बाबू बाइनोमियल का आर्यन? क्लास में नहीं बांटे थे? हाँ, शुक्रवार को। ये ऑन किए थे बाबू ने? ठीक। ट्वेल्थ में फैसिलिटी बहुत बढ़ा देंगे। ठीक है, पेरेंट्स मीट ये सब करवाएंगे, कैमरा सब लगा देंगे, चाहे जहाँ से करें। एक अच्छा होटल में सेमिनार टाइप का फील होगा कि मैंने कहीं पर कुछ हो रहा है। समझ रहे ना? ट्वेल्थ में होली बाद ये नोट्स निकालिएगा बाबू। इसका क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मिडिल टर्म वहीं से है।
26 का आगे 1 नंबर देखिए, सेकेंडे पेज में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26/26, फाइंड द मिडिल टर्म का क्वेश्चन हर एक जगह पर पूछेगा बाबू, हर एक जगह पर मिडिल टर्म है वो कोफिशिएंट, दो ही चीज बाइनोमियल में करता है। कोफिशिएंट निकालना है वो मिडिल टर्म, चाहे कहीं के जेई का देखिए चाहे एनडीए का देखिए, ठीक है ना बाबू। हाँ देखिए इसमें बाबू फाइंड द मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है बाबू इन द एक्सपेंशन ऑफ ये 1 नंबर है बाबू, ये 2x/3 माइनस और ये 3y/2 का पावर कितना है बाबू 20, 20 है बाबू, ठीक है। इसका बीच वाला टर्म निकालना है, मन इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो जो बीच में जो टर्म आएगा वही आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ जो पावर जो n है बाबू वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन। तो इवन के केस में मिडिल टर्म एक ही होता है, समझा के बताए हैं, ठीक है बाबू। हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर n बराबर 20 विच इज इवन नंबर, विच इज इवन नंबर, n बराबर 20 इवन नंबर है बाबू। हाँ तो दियर फॉर इसका मिडिल टर्म होगा n/2 + 1वां टर्म होगा ना बाबू, n/2 + 1th टर्म, 1th टर्म इज द मिडिल टर्म होगा, इज द मिडिल टर्म होगा। n/2 + 1वां टर्म जो होगा वो क्या होगा बाबू मिडिल टर्म होगा। तो n के जगह पर यहाँ कितना 20 ना, तो 20/2 + 1 तो ये 10 से बाबू कट जाएगा, 2 दही 10, 2 दही 20 और 10 + 1 क्या होगा बाबू 11 टर्म। माने इसको एक्सपेंशन में जो 11वां जो टर्म होगा, इसके एक्सपेंशन में जो 11वां जो टर्म होगा वही क्या होगा बाबू मिडिल टर्म होगा। तो कैवा टर्म होगा वो नहीं निकालना है, बीच वाला टर्म निकालना है। तभी तो हम खाली ये पता किए इससे कि कैवा टर्म मिडिल टर्म होगा, क्या पता किए 11वां जो टर्म होगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। माने अगर हम इसके एक्सपेंशन में अगर 11वां टर्म हम अगर लिख देते हैं तो बीच वाला टर्म हमको आ जाएगा। ओके कोई दिक्कत है क्या? ये पता चला कि कौन सा टर्म होगा, तो 11वां इसके एक्सपेंशन में जो 11वां टर्म आएगा ना वही बीच वाला टर्म होगा, इससे ये पता चला कैवा टर्म होगा। हाँ तो दियर फॉर 11th टर्म निकालना पड़ेगा तब बीच वाला टर्म आएगा। तो दियर फॉर 11th टर्म, दियर फॉर 11th टर्म, रुकिए अभी हम जनरल टर्म पिछले दिन भी लिखे थे आज भी लिखे हैं, यहाँ पर 11वां लिख रहे हैं तो 20C10 लिखाएगा, 20C10 एक कमा करके होता है। चौथा टर्म में NC3 होता है, NC3, 5वां रहता है तो NC4 होता है, एक डाउन करके होता है, R + 1वां में R होता है। तो यहाँ पर 11वां टर्म में कितना होगा बाबू 20C10, 20C10 x का पावर x, तो x की जगह पर पहला टर्म कितना है 2x/3 है, 2x/3 तो x का पावर तो 2x/3 का पावर ये दोनों घटा करके तो 20 - 10 समझा के लिख रहे हैं। हाँ n - r, अब इतना इंटू y का पावर, इतना इंटू y का पावर, तो y के जगह पर -3y/2 है। बोली ना 3y/2 नहीं सर, नहीं कहा हम ओरिजिनल जो अभी इक्वेशन जो लिखे हुए हैं वो माइनस वाला नहीं लिखे हैं, वो x + y वाला लिखे हैं। तो यहाँ प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो y का जगह पर -3y/2 हो जाएगा। तो y का जगह पर है बाबू -3y/2 और जो यहाँ रहता है बाबू वही यहाँ पर पड़ता है बाबू। कोई दिक्कत है क्या? इतना ऐसे डायरेक्ट तो ऐसे नहीं लिखल होगा, ठीक ना, कोई कीमत पर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा शायद 20C10 बहुत बड़ा वैल्यू है तो बहुत बड़ा वैल्यू रहता तो उसको लिखा हुआ नहीं रहता, उसका वैल्यू 20C10 में रहेगा। तो इसका यहाँ पर 20C10 और ये कितना हो जाएगा बाबू 2 का पावर, अलग अलग पावर देंगे, 20 में से 10 गया 10, तो 2 का पावर 10/3 का पावर 10 गुना x का पावर 10, अलग अलग बाबू पावर। आई -1 का पावर 10 है तो -1 का पावर 10, तो 10 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है। तो जानते हैं हम कि अगर आप नेगेटिव -1 का पावर इवन नंबर दीजिएगा सम संख्या तो उसका वैल्यू प्लस में आता है, और -1 का पावर ऑड नंबर देते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो -1 का पावर 10 इवन नंबर दे रहे हैं तो उसका वैल्यू प्लस में आ जाएगा, प्लस। तो प्लस लिखने का आवश्यकता ना, अगर माइनस में आता है तो माइनस शुरू में लिख देते हैं। ओके बाबू। हाँ अब इतना इंटू इसको अलग अलग दीजिए तो 3 का पावर 10/2 का पावर 10 गुना y का पावर 10 ना बाबू। तो हमको लगता है कि तो इससे साफ हो जाएगा ये, और ये भी साफ हो जाएगा। तो साफ हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से 20C10
अब x का पावर 10 है, y का पावर 10 है, दोनों का पावर सेम है, तो मिला करके x गुना y का पावर 10 लिख सकते हैं। ऐसा है क्या? देखिए तो मिडिल टर्म अलग लग दिया, उसी है ओ नंबर ही कि इवेन नंबर है। और 7 और इवेन पकड़ लेते हैं ना, सम संख्या विषम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू हेयर n बराबर जो 7 है बाबू, इतना इज ऑड नंबर है, इतना इज क्या है बाबू? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या ऑड के केस में मिडिल टर्म ये दोनों होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ बताए समझा के। हाँ तो देयरफॉर इसका मिडिल टर्म कौन कौन होगा बाबू? मिडिल टर्म कौन कौन होगा? थोड़ा सा इधर थ्योरी देख के गुनगुनाइएगा। 7 + 1/2 और एक और इसी से बढ़ा करके अगला 7 + 1/2 + 1 मानी चौथा होगा तो पाँचवा आएगा, लगातार ये ना होता है। हाँ तो यहाँ से 7 + 1/2 माने 8/2, इतना कहे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ ये आपको फोर्थ है, ठीक क्या है? 4 + 1 पाँचवा है, चौथा पाँचवा, तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म आर मिडिल टर्म होगा। माने इस केस में आपको जब मिडिल टर्म होगा तो इसका कै गो आंसर आएगा? 2 गो। चौथा टर्म और पांचवा टर्म 2 गो मिडिल टर्म आ रहा है, तो चौथा भी निकालना पड़ेगा इसमें और पांचवा निकालेंगे तब मिडिल टर्म आएगा। ओके बाबू, ओके। तो देयरफॉर फोर्थ टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म कितना होगा बोलिए? 7c, चौथा है तो चौथा है तो 3 होगा ना, एक डाउन करके होता है। x का पावर, तो x के जगह पर है x/y का पावर, ये दोनों घटा करके होता है, तो 7 में से 3 समझाने के लिख दिए, और माइनस y/x, y के जगह -y/x है। हाँ इसका पावर जो यहाँ रहता है वही यहाँ पड़ता है। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। 7 से 3 का वैल्यू लिखल है आंसर में, देखिए तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, वैल्यू लिखल है। छोटा रहता है तो वैल्यू लिखा रहेगा, बड़ा रहेगा तो नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से 7 से 3 और ये x का पावर 4/y का पावर 4, आई देखिए -1 का पावर 3 ऑड नंबर है, तो -1 का पावर 3 अलग अलग देंगे, -1 का पावर 3 और y का पावर 3/x का पावर 3, तो -1 का पावर 3 माइनस में ना आएगा बाबू। -1 का पावर ऑड नंबर देने से वैल्यू माइनस में आता है, और इवन नंबर देने से वैल्यू प्लस में आता है। तो वैल्यू माइनस में आ गया तो पूरा होल के पहले माइनस लग जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव होता है। और 7 से 3 का फार्मूला पर तोड़ना पड़ेगा, याद है एनसीआर का फार्मूला? फैक्टोरियल 7/3 और 7 में से 3 गया फैक्टोरियल 4, ये सब लिख लेते हैं ना। हाँ और यहाँ पर बाबू हमको लगता है यहाँ कटेगा, यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा तो खाली नीचे y बचेगा, और यहाँ पर ये वाला पूरा कट जाएगा तो ऊपर x बचेगा, तो यहाँ पर माइनस में रहेगा, और यहाँ ऊपर x बच रहा है, नीचे y हो जा रहा है। तो इफ माइनस ऑफ फैक्टोरियल 7 को कोई बच्चा फैक्टोरियल 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 लिख सकता है, डाउन करके कमा करके बाबू। फैक्टोरियल 4 के टर्म में तोड़े हैं नीचे से कटने के लिए, और इतना गुना x/, और ये फैक्टोरियल 3 का वैल्यू भी लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है बाबू 1 गुना 2 गुना 3, और ये फैक्टोरियल 4 गुना y। तो यहाँ से बाबू फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, और 3 दूना 6 का 6 कट जाएगा, तो -35 x/y है क्या एगो? देखिए तो -35 x/y एगो आ रहा है मिडिल टर्म, ठीक है। ये आपको चौथा टर्म आ रहा है, चौथा टर्म आ रहा है, और चौथा के साथ साथ और क्या निकालना पड़ेगा? फिफ्थ निकालना पड़ेगा, इधर कर देते हैं। चौथा के बाद पांचवा निकालना पड़ेगा, तो एंड फिफ्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालिएगा बाबू इसके एक्सपेंशन में, फिफ्थ टर्म निकालिएगा तो 7c 4 होगा, और यहाँ पर होगा बाबू x/y का पावर, 7 में से 4 गया, 7 - 4, और y के जगह पर -y/x का पावर 4 होगा ना बाबू। तो देखिए 7c 4 का वैल्यू अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, 7c 4 का वैल्यू 7c 3 दोनों बराबर होगा। बोली कैसे बराबर होगा सर? बिना निकाले बोल देते हैं। देखिए ऐसा, इस फार्मूला से, यहाँ देखिए NCR का वैल्यू NC(n-r) के माने ये दोनों घटा के भी नीचे दिया, दोनों बराबर होता है। तो देखिए 7c, ये दोनों घटा के नीचे दीजिए तो 7 - 4, तो 7 - 4 3 होता है कि नहीं? तो 7c 4 का वैल्यू 7c 3 का वैल्यू क्या होगा? बराबर। तो 7c 3 ऊपर निकाल चुके हैं, तो दोबारा नहीं निकालेंगे? नहीं समझ रहे हैं? नहीं। देखिए ऐसा बाबू, एक पिछले दिन बात लिखवाए थे बाबू, आज आके बोले हैं
ऐसा होता है, एन सी आर का वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। मतलब इसको और इसको घटा के भी नीचे दीजिएगा तो ये दोनों इक्वल होता है, ऐसा प्रूफ किया हुआ है, परमोटेशन में वीडियो भी डाला हुआ है। अब बाइनोमियल में भी इस चीज़ को लिखवाए हैं, कॉपी में लिखवाए हैं, उसी से ना इक्वी डिस्टेंस का कोफिशिएंट इक्वल किए थे। तो देखिए 7c4 का वैल्यू 7c, ये दोनों घटा के भी यहाँ देंगे तो यहाँ हाँ तो 7 माइनस 4 n माइनस वो वाला फॉर्मूला पर, तो 7c4 7 में 4 का 3 ना आवेगा, तो 7c4 का वैल्यू 7c3 के बराबर होगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखते हैं तो जगह जगह पर बहुत मदद करता है। अब इन्हें कि नहीं याद रहेगा तो फिर से जितना यहाँ जैसे निकाला फिर से यहाँ निकालेगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, देखिए और एग्जामिनेशन बाबू टाइम का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है ना, समय का कीमत होता है। देखिए तो यहाँ से बाबू आपको 7c4 का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 मतलब 7c3 के बराबर होगा, 7c3 के बराबर होगा। तो 7c3 कितना आया बाबू, 35 आया है। तो यहाँ से 35 ना आया था, और इतना गुना x का पावर 7 में से 4 गया 3 बटा y का पावर 3 माइनस 1 का पावर 4 अलग अलग देंगे, और यहाँ बाबू y का पावर 4 बटा x का पावर 4। तो यहाँ से बाबू ये वाला कट जाएगा और यहाँ पर ये वाला कट जाएगा, तो माइनस 1 का पावर 4 इवेन नंबर है तो प्लस में ना आ जाएगा बाबू, तो 35x बटा y आ जाएगा। तो मिडिल टर्म दोनों आवेगा, ये भी आवेगा, कहाँ गया ये वाला भी आवेगा, ये वाला भी आवेगा। मिडिल टर्म दो को कहा है, समझ में आया। फिर इसके एक्सपेंशन में ये x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का पावर 2x लिख दिया था, वहाँ n लिखना था थोड़ा, और n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, और साथ ही साथ दिखाना है कि इसमें x बटा वाई से फ्री टर्म कोई नहीं होगा, माने ऐसा एक भी टर्म नहीं होगा जो कि x बटा वाई से फ्री रहेगा। ठीक है, हाँ माने सब टर्म x बटा वाई आवेगा, ऐसा कर दिखाना है। चलिए वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आपको सबसे पहले इसमें जनरल टर्म निकालना है और मिडिल टर्म निकालना है, जनरल टर्म और मिडिल टर्म निकालना है। तो यहाँ देखिए आगे सबसे पहले जनरल टर्म लिख देते हैं, कहा आगे जनरल टर्म है, उसके बाद क्या है मिडिल टर्म। तो आगे जनरल टर्म लिखिए, जनरल टर्म, जनरल टर्म किसको बोलते हैं, TR+1 को ना, TR+1 को ही जनरल टर्म बोला जाता है। तो जनरल टर्म का मतलब होता है TR+1th टर्म, TR+1 टर्म को बाबू जनरल टर्म बोलता है। जनरल टर्म माने सामान्य, सबको कवर करने वाला। तो TR+1th टर्म तो होता है बाबू देखिए NCR होता है, R+1 लिख रहे हैं तो NCR, तो यहाँ n के जगह पर कितना है, n के जगह पर है बाबू 2n+1c, R+1 लिख रहे हैं तो R+1 लिख रहे हैं तो एक डाउन करके R होगा। अगर ये चौथा लिखते थे तो वहाँ 3 होता था, यहाँ 10वां लिखते थे तो वहाँ 9 होता था। तो R+1 टर्म को जनरल टर्म बोला गया है। शायद इसमें आरमा ही लिखल होगा शायद, समझे, हमको अभी याद आया है। देखिए तो इसका आंसर में R-1 लिखल है, R-1 लिखल है ना, आरमा को जनरल टर्म लिखा है बाबू, हाँ TR लिखा हुआ है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, TR लिखा देखिए वो अपना अपना कुछ किताब में तरीका होता है लिखने का अलग अलग जगह पर, जिससे वो तरीका कुछ भी रहे, लेकिन लॉजिक क्या होता है कि हम जयमा लिख रहे हैं उससे डाउन करके होगा। अगर हम यहाँ R+1 लिखते तो वहाँ पर R होता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम R को जनरल लिखे, R को ही जनरल लिखे तो वहाँ पर क्या होगा, R-1 होगा। बस इतने समझना है कि 10वां लिख रहे हैं तो वहाँ 9 होगा, 5वां लिख रहे हैं तो वहाँ 4 होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ बुक में R टर्म को जनरल टर्म लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर बाबू हम लोग TR+1 नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाबू, TR टर्म लिख रहे हैं, TR टर्म। तो R टर्म कितना होगा बोलिए, तो 2n+1c R-1, गलत कर दी क्या, नहीं, ठीक किए। और यहाँ पर x का पावर, तो x के जगह पर कितना है, x बटा y का पावर, ये दोनों घटा करके होता है बाबू, तो ये दोनों घटा करके 2n+1 माइनस r, अब माइनस अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर आएगा तो बाबू प्लस हो जाएगा। अब इतना गुना इतना इंटू वाई का पावर, तो y के जगह पर y बटा x है, और जो पावर यहाँ होता है वही पावर यहाँ चढ़ता है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए तो इसको आगे लिखेंगे बाबू, तो 2n+1c R-1, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये अलग अलग देते हैं सर, कैसे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, कैसे लिखा है बाबू, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे लिखा हुआ है।
एक्स बटा वाई, हाँ वो तो ठीक है, एक्स बटा वाई का वही देख रहे थे। देखिए तो इसको पूरा अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 2n, 2n प्लस 2, ये 1 1 2 माइनस आर बटा अलग अलग वाई का पावर 2n प्लस 2 माइनस आर, और ये अलग अलग देंगे तो वाई का पावर r माइनस 1 बटा एक्स का पावर r माइनस 1, अलग अलग बाबू, ठीक है। हाँ देखिए तो यहाँ से आपका 2n प्लस 1 सी r माइनस 1, एक्स वाला टर्म को ऊपर ले चल जाइए, तो x का पावर यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस आर, और इतना इंटू एक्स का पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ y का पावर है बाबू 2n प्लस 2 माइनस आर, और नीचे आ जाएगा, साइन बदल जाएगा तो माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। माने पूरा x का टर्म दी वाला था उसको ऊपर कर दिया, y का टर्म को नीचे कर दिए। अब ये दोनों गुना में है तो गुना में रहता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, गुना में रहता है पावर जुड़ जाता है, तो गुना में है पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा 2n प्लस 1 सी r माइनस 1 एक्स का पावर जुड़ जाएगा, तो 2n प्लस 2 माइनस आर जुटेगा तो माइनस r प्लस 1 हो जाएगा ना, ये जुट गया बाबू इसमें। हाँ और बटा में इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो, और नीचे बाबू बटा में यहाँ भी बेस से में पावर जुड़ जाएगा, तो 2n प्लस 2 माइनस आर, और ये माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा 2n प्लस 1 सी, और ये r माइनस 1, देखिए थोड़ा सा ऊपर कितना आ रहा है, 2n माइनस 2r प्लस 3। अच्छा 2n माइनस 2r प्लस 3, और नीचे भी वही आ रहा है क्या? हाँ तो ऊपर और नीचे का पावर सेम है तो मिला के बटा दे के होल पावर लिख सकते हैं, तो मिला के लिख देंगे तो ऐसे कर सकते हैं इसको, x बटा वाई का पावर होल पावर 2n माइनस 2r प्लस 3, ऐसा है क्या जनरल टर्म? हाँ आर्मा टर्म को ही जनरल टर्म यहाँ लिखा हुआ है, समझे बाबू। हाँ मतलब वो नहीं है कि आर्मा है कि आर्मा, जब मतलब है कि जो यहाँ लिख रहे हैं उसका वहाँ डाउन करके होगा, अगर 10वां रहता तो वहाँ 9। तो अब बहुत सा बुक में आर्मा को जनरल टर्म लिखा गया है, कुछ में r प्लस 1 को जनरल टर्म बोला गया है, ठीक है ना। हाँ देखिए ये आपको आधा बना है, अभी पूरा नहीं बना है। इसमें मेन आपको क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, मेन मिडिल टर्म। जनरल टर्म तो आप निकाल लेते, ठीक है। मिडिल टर्म तो यहाँ लिखते हैं फॉर मिडिल टर्म के लिए 28 बन गया बाबू उत्कर्ष। देखिए फॉर मिडिल टर्म के लिए, फॉर मिडिल टर्म के लिए रुकिए, हेयर पावर कितना है, हेयर पावर कितना है बाबू, पावर है 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 जो पावर है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर। अभी एक बच्चा पूछे सर कैसे पकड़ेंगे, तो बाबू जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे 4 क्लास 5 6 7 8 9 10 अंडर 10, तो जो बच्चे नहीं जानते हैं यहाँ पर लिख लेंगे, जनरल इवन नंबर रहता है तो 2n होता है, ये 2n से जितना भी नंबर आता है वो सम संख्या आता है, इवन नंबर। बोली कैसे आता है, यहाँ n बराबर कुछ भी रखिए, 1 रखिए तो 2 गुना 1 2, 2 रखिएगा 2 गुना 2 4, 3 रखिएगा 2 गुना 3 6, 4 रखिएगा तो 8, मैंने आ रहा है 2 4 6 8 10 इससे आ रहा है, तो 2 4 6 8 10 इवन सम संख्या है कि नहीं है। और जनरल जो ऑड नंबर होता है ना बाबू, ऑड नंबर, ये 2n प्लस 1 से जो नंबर आता है वो बाबू विषम संख्या आता है, लेकिन बहुत जगह पर 2n प्लस 1 लिखा रहेगा और बहुत जगह पर 2n माइनस 1 से भी जो नंबर आता है ऑड नंबर आता है। इनका वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, इससे भी जो नंबर आएगा सबका सब विषम संख्या आएगा, लेकिन ये बहुत कम जगह दिखता है। कहा इसमें नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव किसी आदमी को देखना पसंद नहीं होता, नेगेटिव ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता हो सर ना बाबू, इसीलिए माइनस वाला जल्दी नहीं रहता है। ऑड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 99% केस में 2n प्लस 1 होता है। ओके बाबू, तो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बेसिक में रहता है जब मैट्रिक पास करते हैं तो यहाँ 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1 ऑड है कि इवन है, ऑड, ओके 2n रहेगा तो इवन, 2n रहेगा तो इवन। हाँ तो ये इतना जो है ये इतना इज ऑड नंबर है, इतना इज ऑड, तो ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे गो आवेगा, 2 गो आवेगा। परेशानी जब बढ़ गया ठीक है ना, मिडिल ऑड है तो 2 गो होगा। हाँ तो मिडिल टर्म कौन कौन होगा, दियर फॉर इसका मिडिल टर्म कौन कौन होगा, मिडिल टर्म आर देखिए n पावर आता है तो n प्लस 1/2 टर्म होता है बाबू। हाँ n प्लस 1/2 टर्म मिडिल टर्म होता है, तो यहाँ पर पावर n नहीं है, यहाँ पर पावर 2n प्लस 1 है, तो मिडिल टर्म जो होगा 2n प्लस 1 n के जगह पर ही, और n प्लस 1 तो en के जगह पर है पावर, तो पावर प्लस 1/2
समझ रहे हैं? हाँ, पावर प्लस 1/2। ओके, तो इससे कितना आवेगा? n+1 आवेगा। हाँ, और एक और इसी में एक और अगला होता है, तो अगला होता है तो यहाँ 2n + 1 + 1/2, और इसी में एक और +1 वहाँ होता है, माने इससे जितना आवेगा ना उसमें एक और अगला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बाबू आपको, यहाँ से कितना आ जाएगा सर? n+1 आ रहा था ना, n+1, इससे कितना आ जाएगा था? n+2h टर्म। ये दोनों का दोनों और क्या होगा बाबू? दोनों का दोनों मिडिल टर्म होगा। तो कौन वाला होगा वो नहीं पूछ रहा है, कौन वाला रहता है वो कहीं नहीं पूछा जाता है, कौन होगा वो पूछा जाता है, ठीक ना? तो n+1वां टर्म इसके एक्सपेंशन में निकालना पड़ेगा, और n+2वां टर्म भी निकालना पड़ेगा, तो वही मिडिल टर्म आ जाएगा। निकालें? हाँ, निकालते हैं। देखिए, एक बात, थोड़ा सा 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा मिडिल टर्म तो निकाल के बताइए करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन था बाबू, इसमें एक पार्ट और था, दिखाना था कि इसमें कोई भी टर्म इसमें दिखाना था कि कोई भी टर्म x/y से फ्री न होगा, माने सारा जितना भी इसका एक्सपेंशन होगा सब में x/y का टर्म आवेगा। रुक जाइए, घबराइएगा नहीं। x/y से फ्री होने के लिए, वो अभी निकाल रहे हैं, इसका भी यहीं पर से जवाब मिल जाएगा। x/y से फ्री होने के लिए जो पावर है वो कुछ, ये जो पावर है वो पावर 0 हो जाना चाहिए। अगर x/y का पावर अगर 0 हो जाए, x/y का पावर 0 हो जाएगा, तो इसका जो टर्म है वो x/y से फ्री हो जाएगा, माने x/y इसमें हट जाएगा। लेकिन x/y का पावर 0 छोड़ा के कुछ रह जाए, 1 रह जाए, 2 रह जाए, 3 रह जाए, तो x/y हटेगा? नहीं हटेगा, माने उसमें इंगेज रहेगा। तो लिखते हैं, रुकिए, घबराइएगा नहीं, रुक जाइए, आगे इसका जवाब दे देते तब मिडिल टर्म निकालते हैं। देखिए, इसको छोटा करते हैं, लिखते इसमें बड़ा कर देंगे। लिखते हैं, देखिए, फॉर टर्म फ्री फ्रॉम x/y से फ्री होने के लिए 2n - 2r + 3 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 2n - 2r + 3 बराबर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो x/y टर्म खत्म हो जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा 2n + 3 बराबर -2r होने चल जाएगा, तो बराबर 2r हो जाएगा ना। हाँ, 2r, घबराइएगा ना, घबराने से कोई फायदा ना होता है बाबू, से ना सब डांटना पड़ता है। देखिए, घबराइएगा नहीं। देखिए, 2n से जो नंबर होता है, 2n से चाहे 2r से, वो इवन नंबर आता है कि ऑड नंबर आता है? इवन होता है। तो ये 2n इवन नंबर है और 3 जुटल है, तो इवन नंबर में 3 और जुट जाएगा, तो ऑड रिजल्ट आवेगा कि इवन रिजल्ट आवेगा? ऑड आवेगा। जैसे 2n जैसे 4 है, 4 और 4 में 3 जोड़ दीजिए तो 7, तो 7 ऑड नंबर है। 2n का जब मान लेते हैं 6 है इवन नंबर, और 6 में 3 जोड़ दीजिए 9, तो 9 ऑड नंबर है ना। तो ये जो पूरा जो वैल्यू जो दिख रहा है LHS वाला, ये बाबू ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है। कैसे हुआ, समझ में आया? हाँ, और ये जो 2r से जितना भी टर्म आवेगा, उस 2r रहे चाहे 2n रहे, मतलब 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में जो भी रहेगा वो सारा का सारा नंबर इवन नंबर होता है। अब 2n रहे, 2p रहे, 2r रहे, 2q रहे, उससे क्या दिक्कत है कि r है कि q है कि p है, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर आवेगा? इससे इवन नंबर आवेगा। तो इसका मतलब आप अपना मैथमेटिक्स में ये कर चुके हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर बराबर होता है, बराबर आ गया। तो ऑड नंबर और इवन नंबर बराबर होता है। कोई कीमत पर जब तक धरती रहेगा जो डिफाइन किया गया है ऑड और इवन का, उसमें ऑड नंबर और इवन नंबर बराबर नहीं हो सकता है। मतलब जब हम x/y से फ्री करने के लिए सोचे, तो फ्री करने के लिए जो पावर था उसी को 0 करना पड़ा। जब पावर 0 किए तो उसमें आ गया, मेरा रिजल्ट आ गया ऑड इक्वल टू इवन, ऑड नंबर इक्वल टू इवन नंबर। तो क्या ऐसा घटना हो सकता है कि ऑड नंबर इक्वल टू इवन नंबर हो जाए? होगा? नहीं होगा। ऑड नंबर बराबर इवन नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये, जब ऑड और इवन नहीं बराबर होगा, इसका मतलब जो पावर को जो 0 कर रहे थे वो कभी 0 नहीं होगा। कहे पावर को जब 0 करके जो रिजल्ट निकाले, वो रिजल्ट दुनिया को हंसने वाला बात आ गया। ये पावर को जब 0 करके जो रिजल्ट फाइनल दिखाए, उसमें हमको दुनिया पागल कहेगा, ठीक है। अभी रोड पर जाकर बोले ऑड नंबर इक्वल टू इवन नंबर, बोली कौन नया रिसर्चर आ गया है पगला? नहीं नहीं, तो ये गलत बात आ गया। ये जो गलत बात है सही बात है जी, गलत बात है। हाँ, इतना इनकरेक्ट पूरा दुनिया के लिए गलत है, खाली भारत के लिए नहीं, गया के लिए नहीं, खाली गया के लिए गलत है।
अमेरिका और जर्मनी, चीन, सब के लिए, पूरा दुनिया में सब नंबर का सिस्टम है, सब एक ही है, ठीक है। हाँ देखिए, इतना इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है, इसका मतलब जो पावर को जो जीरो किए थे वो पावर जीरो नहीं होगा, नहीं, पावर को जीरो करने से और बराबर इवेन आ रहा है, जो कि गलत बात आ रहा है, नॉट पॉसिबल। तो पावर जब जीरो नहीं होगा, ये जो पावर है वो जीरो नहीं होगा, तब पावर जीरो नहीं होगा, मैंने जीरो छोड़ा के कोई चीज होगा। जब पावर जीरो छोड़ा के कोई चीज होगा तो एक्स बटा पाई वाई रह जाएगा कि फ्री हो जाएगा, रह जाएगा। खाली फ्री होने के लिए पावर जीरो होना चाहिए, तब जीरो किए तो बातें गलती आ गई, पगला कहने वाला बात आ गया। क्लियर है सर? हाँ, तो इसका मतलब, इसका जवाब यही मिल रहा था, इसीलिए इधर आगे हम लिख दिए, इसको लाएंगे बड़ा करेंगे, ठीक है। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये हुआ कि दियर फॉर ये 2n माइनस 2r प्लस 3 कभी भी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। और जब जीरो नहीं होगा इसका मतलब दियर इज नो टर्म फ्री फ्रॉम एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई से कोई भी टर्म से फ्री नहीं होगा। फ्री होने के लिए एक्स बटा वाई का पावर हर हाल में जीरो होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? तो दियर फॉर नो टर्म फ्री फ्रॉम एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई से कोई टर्म फ्री नहीं होगा। इधर क्लियर हो गया हिसाब किताब? अब खाली मिडिल टर्म का हिसाब किताब रह गया है, तो निकाल देते हैं। देखिए n प्लस 1वां टर्म है, n प्लस 2वां टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, तो n प्लस 1वां निकालते हैं मिडिल टर्म। हाँ, तो दियर फॉर अब नाउ n प्लस 1 टर्म निकालिए, तो n प्लस 1 टर्म इसके एक्सपेंशन में, तो n प्लस 1वां टर्म कैसे निकलेगा? 2n प्लस 1c, यहाँ n प्लस 1वां है, तो n प्लस 1वां तो n न देंगे, n प्लस 1वां तो n न देंगे, हाँ n, और x का पावर y, तो x नहीं है, x के जगह पर है x बटा वाई, यहाँ बाबू, और ये दोनों घटा करके x का पावर पड़ता है, तो 2n प्लस 1 माइनस n और इतना इंटू वाई का पावर, तो y के जगह पर कितना है बाबू? ये वाला है y बटा x का पावर, जो यहाँ रहता है वही यहाँ पड़ता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमको लगता है 2n प्लस 1c1 का वैल्यू नहीं लिखल होगा, लिखा हुआ है क्या आंसर? हाँ, तो यहाँ से आपको ये 2n प्लस 1cn और ये x बटा y का पावर 2n में से n प्लस 1 और ये y बटा x का पावर, इसको सिम्प्लीफाई किया पावर को क्या, तो यहाँ 2n प्लस 1c n और इसको अलग अलग पावर देंगे, तो x का पावर n प्लस 1 बटा y का पावर n प्लस 1 और y का पावर n बटा x का पावर n। तो यहाँ से बाबू ये 2n प्लस 1cn x का पावर, इसको n प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर n इंटू एक्स का पावर 1 लिख सकते हैं। दोनों का बेस में पावर जुटेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे x का पावर n है तो ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। इसको अलग अलग देंगे तो y का पावर इंटू वाई का पावर 1 और ऊपर से नीचे आएगा तो ये माइनस n हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो ये दोनों जब बेस सेम है, जब पावर जुटेगा तब n माइनस n कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो n का पावर 1 होता है, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो खाली यहाँ बचेगा कितना? बचेगा 2n प्लस 1cn, और ये तो जीरो ही हो गया, तो ऊपर खाली x बचेगा, और नीचे ही वाला भी y का पावर 1 आ जाएगा, तो ऊपर खाली x बच रहा है, नीचे आपका, ऐसा है क्या बाबू? ये n प्लस 1वां टर्म आया, अभी आधा निकला मिडिल टर्म, मिडिल टर्म एक और था, दो को ना मिडिल टर्म था, n प्लस 1वां n प्लस 2वां टर्म, तो n प्लस 2वां भी निकालना पड़ेगा, एंड n प्लस 2वां टर्म, एंड n प्लस 2th टर्म। थोड़ा गुनगुनाइएगा अब, 2n प्लस 1c, n प्लस 2वां है तो नीचे n प्लस 1 हो जाएगा ना बाबू, और ये x बटा y का पावर, ये दोनों घटा करके, तो ये दोनों घटा करके देंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू, ये दोनों घटा करके देंगे तो 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 ना बाबू, और इतना इंटू y बटा x का पावर, जो नीचे रहता है वही यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2n प्लस 1c n प्लस 1, और हमको ये तो 1 लगता है कट गया, तो यहाँ से x बटा y का पावर n हो जाएगा, और y, चलिए एक लाना और लिखिए ना, y बटा x का पावर n प्लस 1, तो यहाँ से आपको आ जाएगा बाबू ये 2n प्लस 1c n प्लस 1, इसको अलग अलग पावर दे दीजिए, तो x का पावर n बटा y का पावर n, और इसको अलग अलग देंगे तो y का पावर n प्लस 1 है, y का पावर n प्लस 1, तो y का पावर n प्लस 1 को y का पावर n इंटू वाई का पावर 1 लिख सकते हैं,
और नीचे x का पावर n इंटू एक्स का पावर 1। तो ये वाला क्या हुआ बाबू, कट गया, ये वाला भी कट गया। तो यहाँ से आपको आ गया बाबू, यहाँ से आपको आ गया 2n प्लस 1 cn प्लस 1 गुना ऊपर y है नीचे x, ऐसा है क्या बाबू। एक और मिडिल टर्म, ये वही वाला है, देखिए नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन 3 पार्ट में था इसलिए बड़ा हो गया।